बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमाद अज़हर साहब ने पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई है। ना सिर्फ उन्होंने खुशखबरी सुनाई है बल्कि नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो बात करते रहे अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, तरक्की याफ्ता ममालिक से, बरतानिया से, यूरोप से, कि गरीब मुल्कों का पैसा, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों का पैसा लूट कर यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के अमीर वो बाहर ले जाते हैं और इस वजह से मुल्क गरीब हो जाते हैं। अब उस पर एक्शन होने लग गया है और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो असल काम था वो एक तरफ नजर आ रहा है कि होने जा रहा है। साथ अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यानी जो कई ममालिक की यूनियन है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिविजुअली नहीं, अब मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यूरोप की सतह पर अरब हा डॉलर लॉन्डर करके गैर कानूनी तौर पर लाए जाते हैं, यहां के बैंकों में रखे जाते हैं। इसी तरह बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है, बल्कि बरतानिया ने तो 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है और उन पर पाबंदियां भी लगा दी हैं। अब आप जब इन लोगों के बारे में सुनेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद इनका ताल्लुक कहीं पाकिस्तान से तो नहीं है, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड बताया जा रहा है या जिस तरह से उन्होंने असासे बनाए हैं वो बिल्कुल आपको पाकिस्तान की कहानी लगेगी। तो इसलिए शहबाज गिल ने भी ट्वीट कर दिया और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आगे बारी आने वाली है पाकिस्तान के हुक्मरानों की भी, कि जो पैसा यहां से ले जाकर बाहर जायदादें बनाते रहे और पता नहीं क्या कुछ किया। अच्छा, अब देखिए आप, एक तो पहले हमाद अज़हर साहब का मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये बता दिया है, खुशखबरी सुना दी है कि भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। अब उनका ये जो कॉन्फिडेंस है ये बड़ा अहम है। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि जी मुल्क अब सही समत में जा रहा है, मईशत मुल्क की बेहतर हो रही है और जिन्होंने मुल्क लूटा और लूट कर और मुल्क की मईशत को तबाह किया, अब वो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जी अब तो ये मईशत बेहतर हो रही है पाकिस्तान की। अब जिन लोगों की तरफ उनका इशारा था उनके खिलाफ ही, उन जैसे लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई का भी आगाज हो गया है। बहरहाल, पहले आप देखिए कि हमाद अज़हर साहब ने जब ये कहा कि जी भारत की कोशिशें, आपको याद है भारत के वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में खुद एडमिट कर लिया, इंकशाफ कर दिया कि जी ये हमारी कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। इसका मतलब है कि लॉबिंग की गई। और अफसोस और दुख की बात यह है कि हम अपने मुल्क में देखते हैं कि अगर कोई अपोजिशन में है तो वो ये नहीं देखता कि जनाब अच्छा इमरान खान को गिराना है तो हम बदनाम अपनी हुकूमत को, अपने मुल्क को ही करेंगे कि जी FATF ग्रे लिस्ट में इनकी वजह से आए, जबकि भारत मान रहा है कि उसने लॉबिंग की, उसने पूरा खेल खेला। तो भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे कि जी ये गलत बात है कि भारत ने किस तरह से किया या FATF में पाकिस्तान को गलत तरीके से रखा गया है, खुद ही अपने ऊपर इल्जाम देते जाएंगे, हाँ जी ये हमारी गलती है, हमारी गलती है। अब जो लोग FATF में अपनी गलती गिनवाते रहे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, जनाब ये हमारी गलती है सारा कुछ, आज उन लोगों के खिलाफ, उन जैसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। इसी तरह आपको लगता है साफ़ी भी यहाँ से कहीं भाग जाते हैं बाहर और उसके बाद पता चलता है कि जी वो तो अफगानिस्तान के हक़ में जिस तरह से बात कर रहे हैं, हत्ता कि बलूचिस्तान की अलहदगी के लिए जनाब वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब यहाँ से मुल्क से चले जाते हैं लोग तो उनके स्टेक्स और तरह से हो जाते हैं और उनके लिए उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात ही बदल जाती हैं। बहरहाल, अब एक तो हमाद अज़हर साहब जो वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा है कि भारत की तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अब FATF को तो एक तरफ रखते हैं, अब देखिए यही कि जी मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से होगी। अब बरतानिया ने क्या किया है, बरतानिया ने आलमी सतह पर बदउनवानी रोकने के लिए 5 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। और शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं कि जी बरतानिया ने गरीब मुल्कों का पैसा लूटने के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है और इस पर वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसको वो शेयर भी कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह इमरान खान साहब जब कहते रहे कि जी ये अमीर मुल्कों में जाकर पैसा लगा दिया जाता है, अमीर मुल्क फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो ये काफ़ी अरसे से बरतानिया पर दबाव था, यूरोप पर दबाव था, यूरोपियन यूनियन पर दबाव था कि यहाँ से बैंक्स जो हैं सहूलतें देते हैं कि आप लाएँ बाहर से पैसा। पनामा यही है, पनामा भी इसलिए आया कि बाहर से पैसा आप लाएं अपने मुल्कों से, जिस तरह ला रहे हैं कोई नहीं पूछेगा, बस यहाँ लाकर आप जायदादें खरीदते चले जाएं। मैं आपको सिर्फ चंद मिसालें दे देता हूँ यूरोपियन यूनियन की तरफ से, उनके उनकी तरफ से क्या कहा गया है कि कितना पैसा, यानी एक केस में 230 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। 230 अरब डॉलर एक बैंक पर इल्ज़ाम है कि यूरोप के एक बैंक ने किस तरह से बाहर से पैसा यहाँ पर लाने दिया
एक बैंक की ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस किस तरह के वहाँ बैंक्स हैं जो बड़ा अपने आप को अच्छा जाहिर करते हैं कि जनाब ठीक, वो किस तरह गरीब मुल्कों को लूटते रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए, मैं आपको जल्दी से पहले बता देता हूँ चंद बातें। एक तो जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नज़र आ रही है, जितने लोगों ने बाहर से पैसा लाकर यहाँ बरतानिया की अगर हम सिर्फ मिसाल लें, मैं अभी यूरोप की बात ही नहीं कर रहा, जिनके खिलाफ बरतानिया ने पाबंदियाँ लगाई हैं, जिन 5 लोगों के खिलाफ, सब कहीं ना कहीं हुक्मरान नजर आएंगे, कुछ मौजूदा या कुछ साबिक हुक्मरान और अपने मुल्कों के। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि गिनिया का सदर का बेटा, और वो नायब सदर है, उसने किया क्या है? उसने ये किया, अब ये बरतानिया कह रहा है, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है या गिनिया की नहीं, वो कहता है कि जी बरतानिया ने कहा कि जी इसने किया ये कि लाइफस्टाइल इसका आमदन से मुताबिकत नहीं रखता, और वो ये कहता है कि जी फंड लैविश लाइफस्टाइल इनकंसिस्टेंट विद हिज ऑफिशियल सैलरी एज अ गवर्नमेंट मिनिस्टर। आपने सुना, इनकंसिस्टेंट है, जो उसकी आमदन है उससे मुताबिकत नहीं रखते, यानी आमदन उसकी इतनी है ही नहीं जितना वो पैसा दिखा रहा है, लगा रहा है, जितना जो चीजें वो खरीद रहा है। और यही जब नवाज शरीफ साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी तुम्हें इससे क्या, मेरे असास से अगर मेरी आमदन से ज्यादा है तुम्हें इससे क्या, यहाँ हम जो भी शो करते हैं पैसा हमारे पास उससे कहीं ज्यादा, तुम्हें क्या। तो अब उस पर क्या है कि जी उस शख्स के पास क्या है जी, $100 मिलियन का मेंशन पेरिस में, यानी $10 करोड़ का पेरिस में मेंशन है। ये एवन फील्ड की मैं बात नहीं कर रहा, वो भी वैसे मेंशंस हैं, लेकिन ये पेरिस में जनाब इसका मेंशन है। इसका ताल्लुक गिनिया से है, नायब सदर भी है और सदर का बेटा भी है, जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई बरतानिया ने। इसके अलावा जनाब $38 मिलियन यानी $3.80 लाख का प्राइवेट जेट। अच्छा, ये इस तरह के लोग हैं जी, माइकल जैक्सन के ग्लव्स भी खरीद लिए इसने बड़े महंगे, $2,75,000 के। और ये माइकल जैक्सन ने अपने, उनका बड़ा मशहूर गाना था माइकल जैक्सन का जी बैड, उसके टूर पर उसने पहने थे, तो ये जनाब ये खरीदे हैं। तो इस तरह के लोग हैं जनाब। वेनेजुएला का बंदा है, उसने भी इसी तरह की हरकतें की, और इराक। तो अभी जिनकी तरफ कार्रवाई नजर आ रही है यूके की तरफ से, उन ममालिक में है जनाब गिनिया, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और इराक। अब देखिए ये सब गरीब मुल्क हैं और इनका पैसा लूट लूट कर लोग बाहर लेकर गए। तो लिहाजा ये उम्मीद होगी है, शहबाज गिल साहब जिस तरह ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब अब पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा है उनकी भी बारी आने वाली है। और मैंने आपको यूरोपीय यूनियन का भी हवाला दे दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि यह भी देखना बाकी है कि बरतानिया में अगर असर रसूख बना लिया, बरतानिया को यह भी होगा कि जी हमारे आकर, अब ये तो पेरिस की बात है ना जी, वहाँ उसने बनाया, बरतानिया में अगर आकर वो बहुत दौलत बना लेते हैं और बरतानिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी बरतानिया कार्रवाई करता है? आगाज़ तो उसको करना पड़ा है, और ये दबाव में करना पड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, साफियों का दबाव है, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन का दबाव है। बरतानिया के बारे में कह चुकी है जी, बरतानिया सेफ हेवन बन चुका है, एक जन्नत बन चुका है उन लोगों के लिए जो गरीब मुल्कों को लूटते हैं और यहां लाकर पैसा लगा देते हैं और बड़ी यशी की जिंदगी गुजारते हैं। ये उनकी बात हो रही है। आपकी राय का मुझे इंतजार है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।